एवरीवन आज हम न्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। सो you are given two strings, text 1 and text 2, and you have to return the length of their longest common subsequence. If there is no common subsequence, you have to return 0. So what is definition of subsequence? A subsequence of a string is a new string generated from the original string with some characters can be none deleted without changing the relative order of the remaining characters. Okay, example भी given हमें कि ACE is a subsequence of ABCDE. तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि subsequence क्या होता है। ठीक है, आइए। तो subsequence होता है बेसिकली हमारी स्ट्रिंग S1 है, लेट्स सपोज दैट इज AC, और हमारी स्ट्रिंग 2 है, वो है ABCDE। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रिंग S1 है वो एक सबसीक्वेंस है S2 का। A आपके S2 में भी प्रेजेंट है, आपके S1 में भी प्रेजेंट है, C आपके S2 में भी प्रेजेंट है, E आपके S2 में प्रेजेंट है। तो ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ये आपके स्ट्रिंग 2 में प्रेजेंट है, राइट? और इसी ऑर्डर में प्रेजेंट है। ऑर्डरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ए अगर पहले है तो ए स्ट्रिंग 2 में भी पहले होना चाहिए, सी अगर बाद में है तो सी बाद में होना चाहिए ए के, फिर ई है, फिर ई है, राइट? और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूस हो, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है? इसलिए वी कॉल इट एज सबसीक्वेंस। ठीक है, अब सबसीक्वेंस तो क्लियर है। अब हमें ये चेक करना है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। हमें निकालना है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 देखो, तो टेक्स्ट 1 इज़ ABCDE एंड टेक्स्ट 2 इज़ ACE। तो टेक्स्ट 1 में A भी प्रेजेंट है, C भी प्रेजेंट है, E भी प्रेजेंट है। सो टोटल लेंथ क्या हुआ ACE एंड इट इज़ ऑफ 3, तो हमने 3 रिटर्न कर दिया। अब ये चेक करो टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, तो इसमें टेक्स्ट 1 में भी A है, टेक्स्ट 2 में भी B, इसमें B भी है और C भी है, तो 3 है लॉन्गेस्ट। ठीक है, एंड एग्जाम्पल 3 देखो, इसमें टेक्स्ट 1 इज़ ABC, टेक्स्ट 2 इज़ DEF। ठीक है, तो टेक्स्ट 1 में और टेक्स्ट 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने रिटर्न 0 कर दिया कि कुछ कॉमन ही नहीं है, इसलिए हमने 0 रिटर्न कर दिया। चलो अब इसे देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग है ABCDE और स्ट्रिंग 2 है हमारी ACE। इसका हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर इधर रखेंगे, एक पॉइंटर इधर रखेंगे। ठीक है, हम इसका पहले ट्री डायग्राम बनाएंगे कि ये ट्री डायग्राम इसका कैसे बनता है। हम फर्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे, क्या ये इक्वल है? हाँ, ये इक्वल है। इसका मतलब ये हमारा कॉमन कैरेक्टर्स है दोनों स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 1 में और स्ट्रिंग 2 में, तो ये हमारा पार्ट हो सकता है LCS का, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 हमारा जो काउंट है उसको 1 कर देंगे और हम बाकी स्ट्रिंग्स में चेक करके रिकर्शन कॉल कर देंगे और हमें रिकर्शन बता देगा कि बाकी स्ट्रिंग में कितने हमारे इक्वल है कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपने काउंट को इंक्रीज कर दिया और BCDE और CE, फिर ये रिकर्शन का काम होगा बाकी स्ट्रिंग में हमें बताने का कि क्या है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। और हमें पता चल गया है कि A आया है तो हम A उसमें अपेंड कर देंगे, राइट? तो हमारा काउंट 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है या नहीं है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है तो हम सिंपल 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, रिटर्न 1 कर देंगे, ओके, और बाकी वाली स्ट्रिंग पास कर देंगे हम रिकर्शन को। बाकी स्ट्रिंग क्या बची, BCDE और CE, तो हमारी बची BCDE और CE। ठीक है, अब हमें फिर से देखना है क्या हमारे फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है। अब हमारे फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल नहीं है, अब हम कैसे LCS निकालेंगे। अब हमारे पास 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो हम ये पूरी स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, और इसमें से हम क्या करें, इस वाले फर्स्ट कैरेक्टर को रिमूव कर दें, E ले लें। ठीक है, या तो हमारे पास एक ऑप्शन है हम BCDE ले लें और E ले लें, राइट? फर्स्ट कैरेक्टर से हमने रिमूव कर दिया। और क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम इस B को रिमूव कर दें,
CDE और CE ले लें, राइट। इन दोनों में चेक कर लो, क्योंकि फर्स्ट करेक्टर तो इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट करेक्टर तुम रिमूव कर दो स्ट्रिंग 1 का, या फिर तुम फर्स्ट करेक्टर रिमूव कर दो स्ट्रिंग 2 का, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग 2 का रिमूव करते हैं तो E बचा, अगर हम स्ट्रिंग 1 का रिमूव करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग 1 बची CDE और स्ट्रिंग 2 बची CE। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों करेक्टर इक्वल है, नहीं है इक्वल, इसमें भी फिर से 2 केस हो गए, ठीक है। तो 2 केस क्या हो गए, हमने क्या करा, इस वाली को सेम रखा और इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये तो एम्प्टी हो गई। और इधर क्या बचा, CDE और E बचा। अब ये तो अब इधर देखो ये तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी के साथ अगर आप लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालोगे तो वो तो 0 ही आएगा, कुछ है ही नहीं स्ट्रिंग 2 में, तो आप कॉमन कैसे निकालोगे, राइट। तो हम यहाँ से तो रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बेस केस हो गया कि कोई भी एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है तो हमें रिटर्न 0 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा हमारा CDE। फर्स्ट करेक्टर चेक करो क्या ये इक्वल है, नहीं ये तो इक्वल नहीं है। हम क्या करेंगे, दोबारा से 2 रिकर्शन कॉल मारेंगे, ठीक है। 2 रिकर्शन कॉल मारी तो हमने क्या बची, हमारा ये CDE सेम आ गया और यहाँ पे ये एम्प्टी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये DE हो गया और E हो गया, ठीक है। यहाँ से भी हम रिटर्न 0 कर देंगे, एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई। अब इसको देखो, इसको बनाते हैं हम पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे DE है और यहाँ पे E है, ठीक है। तो क्या हुआ, DE तो सेम नहीं है, तो हमारा ये क्या बचा, DE और एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे हो गया हमारा E, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे देखो दोनों कॉमन हो गया, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे 1 कि E ये दोनों कैरेक्टर्स इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा LCS का पार्ट बन सकता है, पर ये तो बन ही नहीं सकता, यहाँ से हमने रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आया, यहाँ से हमने फिर 0 + 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ से 0 आया, यहाँ से 1 आया, ठीक है। जहाँ से मैक्सिमम आया वो रिटर्न कर देंगे, 1 कर दिया, ठीक है। जब करेक्टर्स इक्वल नहीं है तो यहाँ से 0 आ रहा था, यहाँ से 1 आ रहा था, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया, ये हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही आपको ये पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही हम पूरा ट्री बना लेंगे, ऐसे ही हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को दोबारा से, इस वाले पार्ट को भी हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा CDE और एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं यहाँ पे देखो हमारे फर्स्ट करेक्टर्स इक्वल है, सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट दोनों करेक्टर इक्वल है, तो हम यहाँ पे हमारा मैच हो गया, यहाँ पे 1 कर दिया हमने, ठीक है। और दोनों करेक्टर्स को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे बचा हमारा DE और E, ठीक है। अब इसमें हमने 2 पार्ट्स करे, अब हमारे करेक्टर्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या बचेंगे, DE और एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे बचेगा E, यहाँ से हमने 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें 1 आया था, तो यहाँ पे हमने 1 + 1 यहाँ से 2 रिटर्न हो गया, और यहाँ से 1 आया, तो हमारा हो गया टोटल 3, ठीक है। और 3 करेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमने देखे थे, यहाँ से हमारा आया था क्या करेक्टर इक्वल थे, हमारा A, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या करेक्टर इक्वल थे, यहाँ पे हमारा E था और यहाँ पे हमारा C था, तो हमारा ACE ये है हमारी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, पे हम रिटर्न कर देंगे 3। तो चलो देखते हैं इसको हम कोड कैसे करेंगे। कोड करना बहुत आसान है इसका, बस सिंपल, हमें एक पहले हम हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। हमने एक बनाया, मान लो इंट सॉल्वर, ठीक है। और हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, एक ith इंडेक्स है, एक jth इंडेक्स है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, अगर हम एंड पे पहुंच गए हैं, एंड पे पहुंच गए तो हमें क्या करना है, लास्ट में हम पहुंच गए थे, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, अगर हम लास्ट में पहुंच गए थे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई थी, तो हम रिटर्न कर रहे थे 0, या तो I एंड में पहुंच गया है, या फिर स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ, या फिर हमारा j एंड में पहुंच गया है, तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास ऑप्शन है, अगर कैरेक्टर्स इक्वल है तो हम उस कैरेक्टर को लेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 केसेस होंगे, ठीक है, कि हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं।
तो लेट्स सी। तो हमने क्या करा, एक बनाया टेक वेरिएबल, ये हम ले रहे हैं, और एक बनाया हमने नॉट टेक, ठीक है। और ले आप कब सकते हो, लेने का हम ले तभी सकते हैं जब कैरेक्टर्स इक्वल हो, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे अगर हमारा कैरेक्टर्स इक्वल है, डॉट S1 ऑफ i अगर हमारा S2 ऑफ j के इक्वल है तो हम ले लेंगे, ठीक है। कैरेक्टर को ले रहे थे और क्या कर रहे थे, 1 में ऐड कर रहे थे, और नेक्स्ट में हम क्या पास कर रहे थे, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो उस वाले कैरेक्टर्स को रिमूव करके रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग पास कर रहे थे। तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग कैसे पास करोगे, आप सीधा सॉल्वर को कॉल करो और इसमें S1 पास कर दो, S2 पास कर दो, इंडेक्स बढ़ा दो, i+1 पास कर दो, j+1 पास कर दो, ठीक है। ये हो गया अपना टेक। अगर हम नहीं ले रहे थे, एल्स केस, तो एल्स केस में क्या आएगा, एल्स केस देखते हैं हम, ठीक है। एल्स केस होगा हमारा, जैसे हमारी ये स्ट्रिंग थी ABCD और हमारा BCD, तो हम क्या कर रहे थे, या तो फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव कर रहे थे स्ट्रिंग 1 का, ठीक है, पहले। तो पहले हमारा अगर हम स्ट्रिंग 1 का रिमूव कर रहे थे तो हमारी स्ट्रिंग बचती BCD, या तो हम रिमूव कर रहे थे स्ट्रिंग 2 का, तब क्या बचती हमारी ABCD और CD, ठीक है। या तो स्ट्रिंग 1 का फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव कर रहे थे या फिर स्ट्रिंग 2 का फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव कर रहे थे। तो हमारा केस 1 देखते हैं। केस 1 था कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव कर दिया स्ट्रिंग 1 का, तो अब कॉल कर दो सॉल्वर को और फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव कर दो स्ट्रिंग 1 का, तो हम क्या कर देंगे, i+1 कर देंगे और j, या फिर रिमूव कर दो स्ट्रिंग 2 का, और जो मैक्सिमम देगा आंसर उसका हम आंसर ले लेंगे, i+j+1, ठीक है। और इसमें हम ले लेंगे, रिटर्न करवा देंगे मैक्स ऑफ केस 1 कॉमा केस 2, ठीक है। और एंड में हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ टेक या नॉट टेक, उस कैरेक्टर को हम लेके हमारा फ़ायदा हो रहा है या नहीं लेके फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सूडो कोड। चलो अब इसको कोड करके देखते हैं। इससे पहले हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है, पब्लिक इंट सॉल्वर। तो हम रिटर्न कर रहे थे 0। अगर ये आउट ऑफ बाउंड वाला केस है, ठीक है, अगर आई आउट ऑफ बाउंड चला गया, आई ख़त्म हो गया या फिर जे ख़त्म हो गया, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। एक कोई भी एक स्ट्रिंग खाली हो जाती है तो हम रिटर्न 0 कर रहे थे। नहीं तो हम देखते हैं 2 केसेस, उस एलिमेंट को लेकर या फिर ना लेकर कितना फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं अगर हमारा S1 डॉट कैरेट आई इक्वल्स टू S2 डॉट कैरेट जे, तो हम क्या कर रहे थे, टेक ले रहे थे और 1 में ऐड कर देते थे, राइट। 1 ऐड कर रहे थे और रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग पास कर रहे थे। तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या थी, S1 S2 i+1 और j+1, ठीक है। नहीं तो हमारे 2 केसेस होते थे, ठीक है, या तो हम स्ट्रिंग 1 से कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं या तो हम स्ट्रिंग 2 से फर्स्ट कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग से रिमूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम i का इंडेक्स बढ़ाएंगे, ठीक है, +1 j। अगर हम के स्ट्रिंग 2 से रिमूव कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, हम j बढ़ाएंगे, ठीक है, कॉमा j+1, और हम क्या रिटर्न कर देंगे, तो नॉट टेक हमारा जो होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ केस 1 या केस 2, ठीक है। सो केस 1 कॉमा केस 2। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम, हमारा LCS किससे मिलता है, अगर हम एलिमेंट को ले रहे हैं उस कैरेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं या फिर उस कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया
और हमें क्या करना है, यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है सॉल्वर को, और यहाँ पे हम पास कर देंगे स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 0,0। ठीक है, अब ये ना TLE देगा। देखते हैं TLE कैसे देगा, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। जो हमारे लेंथ है वो 1000 तक जा सकती है, ठीक है, और ये 2⁻1000 में चल रहा है अपने अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और कुछ जो सब प्रॉब्लम्स है वो रिपीट हो रही हैं, तो हम इससे देखेंगे हम इसे मेमोराइज कैसे कर। पहले से हम चला के देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है। इसी को आएगा, यहाँ पे मिस कर दिया, और ओके यहाँ पे टेक्स्ट 1 है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग 1 कर देते हैं और इसको स्ट्रिंग 2 कर देते हैं। ठीक है, थिंक आप ये वर्क करेगा। यस, अब ये TLE देना चाहिए, और ये इसने दे दिया TLE स्ट्रिंग के लिए। अब हम इसे देखते हैं हम इसे मेमोराइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारी सब प्रॉब्लम्स कहाँ हैं ये हम चेक करते हैं। तो ये देखो, ये वाली सब प्रॉब्लम देखो हमारी, CDE CDE, ये देखो ये रिपीट हो रही है ना। ये वाली प्रॉब्लम देखो एंड ये वाली प्रॉब्लम देखो, ये भी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सब प्रॉब्लम से रिपीट हो रही है, और हम इसको लिए एक्स्ट्रा कॉल लगा रहे हैं। तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा कॉल लगाने की क्या ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमें इसका आंसर मिल जाता है, हमें इसका आंसर पता है, तो हम यहाँ से सीधा इसका आंसर रिटर्न कर देते हैं ना। हमें ये रिकर्शन कॉल क्यों मान रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम DP का यूज़ करेंगे। ठीक है, DP का यूज़ करेंगे। अब DP का यूज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे 2D DP। ठीक है, अपनी 2D DP बनाएंगे हम यहाँ पे। हम यहाँ पे बेसिकली सेफ, यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन पहले से एग्जिट करता है या नहीं करता है। तो हमने DP ऑफ IJ पे सबसे पहले हम -1 डाल देंगे हर जगह। अगर -1 है, ठीक है, इसका मतलब तो एग्जिस्ट करता है। अगर नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब हमने ये सब प्रॉब्लम पहले से सॉल्व कर रखी है। हम क्या करेंगे, वहीं से हम रिटर्न कर देंगे सीधा, रिटर्न DP ऑफ IJ। ठीक है, और जब हम स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें आंसर स्टोर भी करना पड़ेगा DP ऑफ IJ पे। ठीक है, ऐसे हमने इसको मेमोराइज कर दिया। बस ये 2 चेंज थे। हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो सब प्रॉब्लम हमें मिल रही है, तो हम इस वाली सब प्रॉब्लम को एक जगह स्टोर कर लेते हैं, और फिर हमें दिखता है कि दोबारा से ये सेम सब प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रिटर्न कर रहे हैं वो सब प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसको कोड में कैसे करेंगे। कोड में इसे करना बहुत ईजी है। हम एक DP को इनिशलाइज कर देंगे। ठीक है, और हमें DP पे पहले तो जगह -1 फिल करना पड़ेगा। हम DP का मैक्सिमम साइज ले लेते हैं, डैट इज़ 1001। 1001 कैसे, को 1000 तक का हमारी सब स्ट्रिंग हो सकती है, राइट। तो इसीलिए, और इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से 1000। ओके, हमें कंस्ट्रेंट्स में गिवन है कि हमारी जो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 जो था, हमारी उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम 1000 जा सकती है। -1 कर दिया। यहाँ पे हमने पहले आंसर जब भेज रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं DP ऑफ IJ में। ठीक है, IJ का सॉल्यूशन है ये, और बस जब कॉल कर रहे हैं उससे पहले हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन पहले से तो पड़ा नहीं है अपना DP के अंदर। अगर पड़ा है तो जस्ट रिटर्न कर दो वहीं से, रिटर्न DP ऑफ IJ। बस ये हो गया आपका मेमोराइजेशन। और दोबारा चेक कर लेते हैं। यस, अब ये चल जाएगा, और हम इस टेस्ट केस के लिए भी चला लेते हैं। यस, इट इज सबमिटेड। So thank you guys for watching my video.